नाइन टेंथ तुम्हारी जिंदगी का वो लेवल जिस पर आने के बाद तुम जिंदगी में पहली बार सीरियस होते हो 5 मिनट के लिए, क्योंकि उसके बाद तुम्हें समझ आता है अभी तो 2 साल पड़े हैं तुम्हारे पास, और पता नहीं कैसे देखते ही देखते वो 2 साल भी निकल जाते हैं और तुम्हें पता चलता है कि तुम 12th में आ चुके हो। वेलकम। क्योंकि ये वही समय है जिस समय तुम्हारी जिंदगी में पहली बार डिस्प्रेशन नाम का जीव एंट्री लेगा, क्योंकि इस समय तुम सही में अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस होकर सोचते हो कि तुम्हें फ्यूचर में करना क्या है। इस समय तुम्हारे दिमाग में अलग अलग तरीके की खिचड़ियां पकती हैं कि तुम ये करोगे या ये करोगे। बट फाइनली जब तुम इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात करने जाते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के लिए चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बट बदले में तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ करियर एडवाइस दे देते हैं, जैसे डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस, यूपीएससी नीट जेई और डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस, और यही कुछ करियर एडवाइसेस होते हैं जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देते हैं। वरना एक और करियर एडवाइस है, अगर जो तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का कोई बिजनेस है तो तुम वो कर सकते हो। मैंने भी अपने घर वालों को बोला था कि मेरे को यूट्यूब करना है, पर उन्होंने तो तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकालो यहाँ से। पर ऑब्वियस सी बात है वो मैं कर नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने अपने घर वालों की बात मानी और मैंने कर लिया पढ़ाई में पूरा पूरा कंसंट्रेशन स्टार्ट। और इसी दौरान मेरे को एक चीज पता चली, मेरे और पढ़ाई के रास्ते बिल्कुल पैरेलल है, बट स्टिल इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे घर के तुम्हें सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, जो मर्जी करना हो कर ले, तेरी लाइफ है। तो इन्हीं सभी डिस्प्रेशन से बचने के लिए मैंने सत्संग सुनने स्टार्ट करे। सबसे पहले अपनी एक नाक बंद करें, उसके बाद अपनी दूसरी नाक बंद करें, उसके बाद भूल जाए। और इन्हीं सभी घटनाओं की वजह से आप कभी भी कुछ भी बोलने लग जाते हैं, जैसे वो तेरे को पता है मेरे को लुलुमिनाटी से ऑफर आया है ज्वाइन करने का। पर यह सभी तो सिर्फ अभी शुरुआत थी, क्योंकि असली दिक्कत तो स्टार्ट होने वाली थी 12th के बाद रिजल्ट वाले दिन, क्योंकि इसी दिन डिसाइड होएगा कि तुम डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस में से क्या बनोगे, और इसको डिसाइड करेंगे तुम्हारे वन एंड ओनली रिश्तेदार। और भाई सही बताऊं, इन रिश्तेदारों के ना एक अलग ही लेवल का और होता है। तुम्हारे जितने मर्जी नंबर आ जाए, इनके लड़के के एक नंबर फालतू ही आएगा। अगर तुम्हारे 100 में से 100 आ रहे हैं ना, तो इनके लड़के के 101 नंबर आएंगे, तुमसे कम नहीं, तुमसे एक नंबर ज्यादा ही आएगा। पर एट द एंड मेरे एक्स नंबर आने के बाद, मैं अपने घर वालों से वाई पीटने के बाद, मेरे को भेज दिया जाता है जेड जगह पे, एंड जेड इज इक्वल टू कोटा। और तुम इसी बात से अंदाजा लगा लो कि कीड़े सिर्फ सेब में नहीं होते, कहीं और भी होते हैं, क्योंकि वहां जाते टाइम मैंने मोटिवेशन के लिए पता नहीं क्यों बस्सी भाई की वीडियो देख ली, और इतनी दूर ट्रेवल करने के बाद मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ कोटा। और वहां पे रहने के लिए मेरे को मिलता है 4x4 का एक रूम। भाई मेरे को एक बार को तो उस रूम को देखने के बाद ऐसा लग रहा था मैं गलती से कोटा में नहीं कोठा में आ गया हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत, हमें जो रूम दिखाने लाया था वो आदमी, भाई उस आदमी की बातें सुनो तुम एक बारी। हाँ भाई ये सबसे बेस्ट रूम है आप लोगों के लिए, ये देखो ये पंखा दिख रहा है ना, इस पर 4 बंदे एक साथ लटक सकते हैं। और ऊपर से 22 फ्लोर की बिल्डिंग वैसे है, कूद के भी आप अपना काम चला सकते हैं। और साथ ही साथ रूम के बैक साइड में एक पर्सनल कब्रिस्तान भी है। और उसके बाद क्या, हमें वो रूम मिल जाता है। हाँ कौन नहीं चाहेगा अपना पर्सनल कब्रिस्तान। और ऐसा नहीं है उस माचिस की डब्बी जितने रूम में मैं अकेला ही रहता था, मेरे साथ मेरे 3 जानवर दोस्त और भी रहते थे, हर्षित, मुन्नी, गोरा। हाँ उसे अभी के लिए मैं गोरा ही बोलूंगा, क्योंकि मेरे को रेसिज्म का केस नहीं करवाना अपने ऊपर। भाई हम सभी की ना एक ही स्टोरी थी, स्टार्टिंग में घर वालों ने करा धक्का, और जब धक्के से काम नहीं चला तब मुक्का। पर भाई हम सब में ना सिर्फ मुन्नी अलग था, क्योंकि वो कोटा से में पढ़ने आया था बेड पे। भाई वो बंदा ना कोचिंग मिस करके सारे दिन रूम पे सोता रहता था, यहाँ तक कि एक बार हमने उसके बर्थडे पे उससे पूछ लिया उसे चाहिए क्या। भाई डाउन टू अर्थ नहीं अंडर द अर्थ है, पिल्लो कह रहा है बर्थडे गिफ्ट। और फाइनली अपने रहने और खाने का मैनेज करने के बाद जब हम तीसरे दिन कोचिंग पे जाते हैं ना, हमें पता चलता है हमारे अलावा वहां पे सिर्फ वो टीचर है जो हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा। वो हमें मैथ भी पढ़ा रहा है, वो हमें साइंस भी पढ़ा रहा है, साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री इंग्लिश सारा कुछ पढ़ा रहा है। हाँ वो अलग बात है हमें समझ कुछ नहीं आ रहा। हाँ पर जो मर्जी कह लो, हमारे अंदर एक टैलेंट तो था। भाई हम किसी से भी बातें कर सकते, किसी से भी, हम गूंगे तक से बातें कर सकते थे। तो क्या होना था, हमें उसका पढ़ाया हुआ कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, तो इसलिए हमने स्टार्ट कर दी बातें। और हमारी इसी बातों की आदत की वजह से हमारी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी, जिसको मैं कवर करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। हाँ
ये वाला पार्ट इतना ही है। अगर जो आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट आए तो लाइक सब्सक्राइब करना हमेशा की तरह आपकी श्रद्धा है मेरे भाई, मैं तो लाऊंगा सेकंड पार्ट भी। बस मेरे को तो एक ही चीज चाहिए आपसे, एक अच्छा सा कमेंट और हाइप बटन दबा देना प्लीज।